कौन है ये डकैत? और वो दिन दूर नहीं है कि जब आपका चौकीदार घर का आप ही के घर को लूट के चला जाएगा। ये आपको नहीं लग रहा आप उसको आइडिया दे कभी मोबाइल से ना आपका दो दफा हुआ बात है, डकैती का वाकया किसी का होने वाला, हार्ट बीट आपकी चेंज हो जाती है, पता थोड़ी चलता विद इन अ सेकंड। वो अगर घबराहट में आपको मार के चला गया, आपका चैप्टर तो दहशत। 2 साल पहले 3 रुपए पेट्रोल पे पड़ते थे ना, आप फौरन से वीडियो डालते थे ये 25,000 पे रखे हुए बंदा घर कैसे चलाएगा। अब क्यों खामोश बैठे? अबे 80% कराची इस वक्त एक वक्त का खाना छोड़ चुका है। 80%। मैं एक छोटा सा आम कारकुन हूँ, लेकिन मैंने काम किया है भाई। तो हुकूमत को सोचना है यार, कहाँ लाके छोड़ दिया तुमने? मिडिल क्लास को ही मार दिया। आज भी सच्ची बातें करते, सच्ची बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज जफर अब्बास जेडीसी। जफर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं। आप 2 साल पहले आपसे 3 रुपए पेट्रोल पे पड़ते थे ना, आप फौरन से वीडियो डालते थे ये 25,000 पे रखे हुए बंदा घर कैसे चलाएगा। अब क्यों खामोश बैठे हैं? मैं वीडियोस डाले जा रहा हूँ, लेकिन मैटर क्या हो रहा है, सियासी पार्टीज उसको इस तरह से चला रही है कैंपेन। अगर कोई सियासी पार्टी ये सोच रही है, लेकिन मैं हर जुल्म पे बोलता हूँ, अभी भी देख लें, जब जब रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल आटा दाल, मेरी वीडियोस आ रही है, मैं तो बना रहा हूँ। लेकिन भाई किसी के दिमाग में अगर ये बात है कि मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा और उसमें इस सियासतदान का नाम लूंगा, उसकी बेटी पे कीचड़ उछालूंगा, उसकी माँ पे कीचड़ उछालूंगा, उसकी बहनों पे कीचड़ उछालूंगा, मैंने ना पहले कभी ये किया, ना आइंदा कभी ये करूंगा। जिसकी जिम्मेदारी है, जो जुल्म कर रहा है, मैं आवाज उठाता हूँ। तो अब इतनी महंगाई है, तो अब क्यों आप कोई वीडियो है मेरे पेज पे वीडियोस आप डली अपनी हुई है। वीडियोस में बोलते हैं मैंने 500 ऊँट काट दिए, मैंने 600 ऊँट काट दिए, ये भाई गरीबों को दूंगा। अब मिडिल क्लास आदमी गोश्त नहीं खा सकता, उसके लिए ऊँट क्यों नहीं काट रहे हैं भैया? तो ऊंट तो कट रहा है बकरीद पे, और मैं कहता नहीं, मैं दिखा रहा होता हूँ कि ये सैकड़ों ऊंट कट रहे हैं। वही एक ही बात है, मकसद है उसका। ऊंट इसलिए कट रहा होता है यार, एक बड़ी गाय लेने जाओ, मांग रहे हैं 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तो जितने की वो गाय आ रही ना, उतने में 20 ऊंट आ जाते हैं। कितना ज्यादा गोश्त हो गया? गाय में से गोश्त निकला 5 मन, उतने ही पैसों में यहाँ गोश्त कितना निकल आया? 100 मन। तो अब मैं अगर किसी गरीब के घर 5 किलो गोश्त दूंगा, तो वो तो खुशी से पागल हो जाएगा, मेरे बच्चे गोश्त की बिरयानी खाएंगे, गोश्त का कोरमा खाएंगे, गोश्त की हलीम खाएंगे। जहां तक रही बात आपकी कि इस वक्त लोगों इस वक्त भी हम बड़ी तादाद में बकरे काट रहे हैं। जहां तक मिडिल क्लास फैमिलीज की बात है, तो हमने कभी नहीं दिखाया किसी गरीब की बात नहीं कर रहा मैं, जो आप बकरे काट रहे हैं। वो जो कट रहे हैं, वो कट रहे हैं, एक सिस्टम में उसके तहत जा रहे हैं। जहां तक रह गई मिडिल क्लास की बात, मिडिल क्लास के घर में गोश्त लेके जाऊंगा, वो मुझसे गोश्त कैसे लेगा यार? कैसे लेगा बताओ? नहीं है ना, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है यार, ना मेरे पास वो अल्फाज हैं। आप वो एक अच्छे से पैक किया और आपको जिसको आपकी जो टीम काम कर रही है, आपने उसको घर के 80% कराची इस वक्त एक वक्त का खाना छोड़ चुका है। 80% पाकिस्तान एक वक्त का खाना छोड़ चुका है, जो लोगों को देते थे। मैं इतना बड़ा सोशल वर्कर नहीं समझता, मैं एक छोटा सा आम कारकुन हूँ, लेकिन मैंने काम किया है भाई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि जिन बेचारों के आज हालात सेट नहीं है, एक वक्त खाना छोड़ेंगे, दरवाजा नॉक करके बोलूं अंकल ये एक वक्त गोश्त पका लिएगा, मुझे पकड़ के शायद 2 थप्पड़ मारेंगे, बेटा जाओ हमें मत सिखाओ, हमने अपनी सफेद पोशी का भरम रखा हुआ है। ये तो हुकूमत को सोचना है यार, कहाँ लाके छोड़ दिया तुमने? मिडिल क्लास को ही मार दिया, खत्म। मिडिल क्लास का चैप्टर ही खत्म कर दिया। वो फैमिली जिनके घर में हफ्ते में 3 दिन गोश्त पकता था, आज उनके घर में महीने में एक बार गोश्त नहीं पक रहा है यार। तुमने दालें 250, 300 रुपए किलो कर दी है यार। आप सोचो तो यार, 240 और 300 रुपए किलो टमाटर मिलेगा। अभी तो 3 महीने पहले की वीडियोस है यार, लोग फेंक रहे थे टमाटर। वो आटा मिल रहा है सस्ते पैसों में, जो जानवर भी ना खाए। जफर भाई अभी ये दौर चल रहा है, लोगों के पास गैस तो आती नहीं है, बिजली आती नहीं है, पानी कहाँ से आएगा, आटा भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से यार सारी चीज़ें आएंगी? आप लोगों से क्या बोलते हैं कि लोग क्या करना चाहिए इस हालात में? सीधी बात करूंगा, जो भी लोग पाकिस्तानी बैरून ममालिक मुकीम है, अब कल तुम वहाँ से $1 भेजते थे, यहाँ शायद 150 रुपये मिलते थे, आज उसके शायद 300 रुपये मिलेंगे। तुम 1 पाउंड भेजते थे, आज उसके शायद 317, 318 रुपये नहीं मिल रहे। तो भाई अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट करो, दुनिया के किसी भी कोने में अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिलियों को सपोर्ट करो। और अगर बैरून मुल्क से तुम लोग पाकिस्तान पैसा भेजना चाहते हो, चाचा का लड़का, ताया का लड़का, या फिर जफर भाई को डोनेशन भेजना चाहते हो, पाकिस्तान से बाहर यूके, यूएस, कनाडा, यूरोप में रहते हो, तो पाकिस्तान पैसे भेज सकते हो। अबे किसी भी बैंक में भेजो भाई, कोई पैसे वैसे नहीं लगेंगे, भेजने के पैसे ही नहीं लग रहे। और सोचो तुम्हें बाहर से कोई बंदा पैसे भेज रहा है, सीधा जैज कैश और इजी पैसा में, सोच सकते हो। और एक्सचेंज रेट तो इनका बेहतरीन किस्म का है यार, कोई पैसे वैसे नहीं लेते भाई, ये बिल्कुल फ्री। और अगर तुम बोनस चाहते हो तो इस पे भाई का प्रोमो कोड यूज करो, प्रोटा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सिर्फ टच करो और चले जाओ, तुम्हें $10 का फायदा हो जाएगा। बाहर से भेजो, अपना भी फायदा करो, $10 10 यूरो मिलेगा, प्रोमो कोड यूज करो भाई जल्दी। अभी स्नैचिंग इतनी बढ़ गई है, डकैतियां हो रही हैं, उस पे कुछ आपका रिएक्शन? मेरा रिएक्शन है, मैं तो 3 दिन से वीडियो डाल रहा हूँ। कौन है ये डकैत? और वो दिन दूर नहीं है कि जब आपका चौकीदार घर का आप ही के घर को लूट के चला जाएगा। ये आपको नहीं लग रहा आप उसको आइडिया दे रहे हैं? अबे ये हो रहा है, ये हो रहा है, होने वाला है। हर आदमी परेशान है। आप अच्छा चलो मुझे तुम बताओ, तुम्हारे चौकीदार की तनख्वाह क्या देते हो तुम? 18,000 रुपए, 18,000। जब 18,000 रुपए तनख्वाह तुमने 4 साल पहले दी थी, उस वक्त आटा कितने का था? आटा बहुत सस्ता था, 300 रुपए का 10 किलो था। आज कितने का आटा? 1200 रुपए का। उस वक्त तेल कितने का था? 150 रुपए की थैली, आज 500 रुपए की थैली है। उस वक्त पेट्रोल 90 का था, आज कितने का है? वो 18,000 रुपए यहीं खत्म हो जाते हैं। वो अपने घर क्या भेजेगा गाँव? तो इसका मतलब डकैतियां शुरू कर दे मेरे घर में कुछ? मैं तो बोल रहा हूँ बहुत ही गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुसीबत आने वाली है। इतला दी जाती है सुनामी आने वाला है, या सबको बोलते नहीं नहीं आराम से लेटे रहिए, यहाँ पर अभी सुनामी आएगा, आपकी नस्लें उजाड़ देगा। तो ये भी तो एक सुनामी है, इस सुनामी के लिए इन्फॉर्म कर रहे हैं। खुदा के लिए जागो,
इतनी महंगाई नहीं कर दो कि लोग मजबूर हो जाएं गलत काम के लिए। तो गवर्नमेंट पे इस चीज का कोई असर, मेरा मोबाइल छिन रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है भाई। आपका अगर मैं मोबाइल उसकी छिन रहा है, आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आवाज लोग कैसे मरते थे उठाऊं करंट जफर भाई? लग के। एक लड़के का मोबाइल छिन गया, आपने वो वीडियो देखी होगी जो गुलशन चौरंगी पे वो क्लाशन ला के पूरे लड़कों को, 3 लड़कों को लूट के ले गए। वो लड़की क्या बोल, आपका मोबाइल छिना, छिन गया, आपने पर्चा क्यों नहीं कटवाया? पर्चा कटवाया, कुछ हुआ नहीं कटवाते लोग। आप जिसके पास ले चलो, मुझे पर्चा नहीं कटवाते। हमने एंट्री करवा दी। क्यों करवा दी एंट्री भाई? 6 लाख का मोबाइल तो तुम्हारा 14 प्रो, तुमने खाली एंट्री करवा दी। किस बात की एंट्री? पर्चा कटवाओ। तुम्हारा 13 प्रो चला गया, तुम्हारा 30,000 रुपए का मोबाइल चला गया। कैसे लेते हैं लोग 30,000 रुपए का मोबाइल? पता है आपको? 1 साल पैसा जमा करते हैं, 1 साल पैसा जमा कर। हर महीने अपनी बचत में से 3,000 रुपए निकालते अलग हैं। कर। अरे ऐसे कैसे चला गया मोबाइल यार? मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, हर बारिश में 80-90 लोग मरते थे। मेरा तो कोई सगा नहीं मरा। खड़ा हुआ उन फैमिलीज के साथ, कटवाए पर्चे, लगी ना 6.5 लाख बोलो पे। तो स्टैंड लो ना यार। हम 600 डंपर ट्रक शावल ट्रॉलियां लेके निकलने सफाई मुहिम एहतजाज। खुदा के लिए शहर में सफाई कर दो, सफाई कर दो, सफाई कर दो। कचरा कुंडी बन गया इसमें यार। जो इदारे हैं वो कहाँ हैं? जो जिस तरह पुलिस है, मैं तो इस तरह सोचूंगा ना, मुझसे नहीं करेंगे आप ये सवाल। जिस तरह पुलिस है वो ये कहाँ है? सवाल मैं आपसे करूंगा, तो मैं कैसे जवाब दूंगा? मेरा खुद मोबाइल छिन गया बात ही है। खत्म हो गई। कभी मोबाइल छिना आपका? अभी बीच में डकैत आया और चैम्बर खींचा, अरे जफर भाई 2 मोबाइल दे दो। नहीं बाप नहीं लिया उन्होंने। नहीं यार, 1-2 दफा हुआ लेकिन नहीं लिया। क्या हुआ? किस्सा क्या हुआ? बाइक पे जा रहा था, पीछे बैठ के, पीछे से लड़के आए, उन्होंने हमें जैसे ही दबाया, चैम्बर होता है? खींचा? नहीं कुछ नहीं। चैम्बर किसका खींचता है? क्या हो गया? गन का जरूरत पड़ती है? आप बाइक हाँ पे जा रहे हो, भाई, खाली कोई जोर भाई से मेरे बोलता साथ है। हुआ है, उस यहाँ रख दी थी गाड़ी के अंदर पूरी, चैम्बर गाड़ी- वो तो खींच के गाड़ी बोला होगी ना। दे। हाँ, बाइक पे जा रहे थे तो एक बंदे ने खाली बाइक दबाई थी, देखा तो फिर वो खुद ही बेचारे एक्सक्यूज करके चले गए। क्या बोला कि माजरत जफर भाई? दगे तो ने बोल दिया कि माजरत जफर भाई गलती हो लंबा गई, सीन नहीं क्रिएट हुआ कि यूं किया, बस वो उन्होंने खुद ही और फिर आपने बोला बच गया, या आपने बोला मैं अब लूटूंगा ही नहीं? बात है, डकैती का वाकया किसी का होने वाला, हार्ट बीट आपकी चेंज हो जाती है, पता थोड़ी चलता विद इन अ सेकंड। वो अगर घबराहट में आपको मार के चला गया, आपका चैप्टर तो close। दहशत इतनी इन लोग ने फैला दी है कराची में। जिस तरह मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ दर्जनों दुकान है, बहुत सारी दुकान है। उसमें जो पहला केस हुआ ना, एक दुकान पे 4 बंदे आए, एक ने वेपन शो किया, दुकान के अंदर घुसा, लूटने लगा। दुकानदार ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, 3 बंदे जो खड़े हैं उन्होंने वेपन नहीं निकाला। जब उसने पकड़ा ना, तीनों ने वेपन निकाला, लोड करी और फायर कर दिया। ये पूरे इलाके में दहशत हो गई। जब उसने फायर किया ना, तो मैं गाड़ी से यू टर्न लेता हुआ आ रहा था, तो वो बहुत पुराने दौरों में नहीं होता था। मैं तो समझा भाई मैं सऊदीया में आ गया हूँ, कोई है ही नहीं। मैं बोला नमाज पढ़ने तो नहीं चले गए लोग, दुकानें खुली हुई हैं और कोई है ही नहीं। मैं बोला वाह यार, इनको बड़ी अकल आ गई है, बेचारे दुकानें छोड़ के जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ और वहां से उन्होंने, ये नहीं कि सेकंड होगा गेम, खड़े में पिस्टल लेके यूं, मैं समझा किसी का प्रोटोकॉल है। मैंने जब देखा ये डकैती हो रही है, मैं तो उतरा और फिर मैं भागा, गाड़ी मेरी भी खुली, और वो मार के रिलैक्स हवाई फायर मारे, यूं फायर मारे, एक्शन में संजू बाबा बने हुए साले वो। मसला ये कि वो जो दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ के भाग गए, उन्होंने अपनी इन्हीं दुकानों के काउंटरों पे खड़े होकर सामने से लोगों के जनाजे गुजरते हुए देखे, और जिन्होंने जरा सा रेजिस्ट किया और मारे गए। अच्छा, अब मैटर क्या है? जो मारा जा रहा है बेचारा, क्या वो किसी का बाप है? हो सकता है। किसी का बेटा है? 100%। 100%। वो किसी का भाई हो सकता है, किसी का कोई उसकी बहन हो सकती है। कितने सारे रिश्ते हो गए। शादीशुदा है तो कोई उसकी हो सकता है साली भी होंगी, हो सकता है उसके रिश्तेदार होंगे, सास ससुर होंगे। एक आदमी नहीं मर रहा, समझो एक खानदान का जनाजा जा रहा है। तो डकैत कौन है? डकैती देखो, कराची डकैतों का शहर नहीं था। कराची में, हाँ, तो ये तो हुकूमत को सोचना है, रियासत को, कि जो लोग डकैती करने आ रहे हैं, इनके हुलिये देखें, इनकी हालतें देखें, क्या तो इसकी कराची वजह की है, तो कौन मेरा लोग हैं, इस्लामाबाद, इतनी मेरा तो तारीफ है। इस्लामाबाद में वो मैंने देखा कि इस्लामाबाद में भाई मैं फैसल मस्जिद ढूंढ रहा हूँ, उसने बताया मैं लाहौर में मीनार पाकिस्तान ढूंढ रहा हूँ, वो एक लड़का बोल रहा है मैं कराची में अपना मोबाइल ढूंढ। तो कराची का तो पूरा नजरिया इस तरह का हो गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि नशेड़ी जो होते हैं, मुझे या मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी में 3 दफा मोबाइल छीना, वो तीनों नशेड़ी थे। एक तो यार, हाँ, वो लेकिन चैम्बर मोबाइल दिया और डकैत बिल्कुल नशे वाले आदमी के पास असला कहाँ से आएगा यार? कैसी बात कर रहे हो? नहीं, नशे का यार आ जाता है जफर भाई, नहीं कराची बेचेगा है। वो, पहले अपनी खुराक के लिए असला बेचेगा। भाई क्या कह रहे हो? नशे के आदि अपराध पे थोड़ा वर्क करो, research थोड़ा करो। सा थोड़ी सी अकल होगी उसके पास, असला नहीं बेचेगा और 2 लोगों का मोबाइल लेगा। ना, वो अपना असला बेचेगा। देखो एक पूरा सिस्टम है। तो आप बोल रहे हो जरूरतमंद है तो मोबाइल छीन नहीं, डकैत हो सकते हैं, आदि मुजरिम हो Proper। सकते हैं। अब वो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी। मैं भी कोई भी बात करके एक नया टॉपिक खड़ा नहीं करना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी। देखें कौन लोग चोरियां करें, डकैतियां, सेफ सिटी प्रोग्राम लाएं, कैमरे लगाएं, पकड़ें। आप तो सेफ सजाएं है ना, दें। आपका नहीं छिन रहा। क्यों नहीं छिन रहा? आपने बोला नहीं छिना अभी पीछे। अरे एक दफा नहीं छीना यार, भाई का छिन रहा है, बहन का छिन रहा है, मेरे बड़े भाई का छीना, उसको मारा भी रोड के ऊपर। क्या बात कर रहे हो? सब चीजें हो रही हैं, सबके साथ हो रही हैं भाई। आप, मैं एक चैलेंज कर देते हैं, आए कोई किसी को आईफोन 13, 14 छोड़ो, कोई भी मोबाइल पकड़ा के रोड पे बोलो 10 मिनट यूं खड़े हो जाओ, चैलेंज है। आप खड़ोगे, आपका नहीं छिनेगा। अरे सबका चिंता है। डकैत आएगा बोलेगा जफर भाई चला जाएगा, नहीं, मैं खड़ा हूँगा मेरा छिन जाएगा, वो तू इधर दे। मेरा भी ले जाएगा। नहीं, तुम्हारे साथ तो साइंस ही दूसरी चली है, तुम्हारे साथ तो चीनी नशे वाले रहे। तुम्हारा तो हाँ कैसे तो है नशेड़ी भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये नशे के लिए करते हैं साले, सब नशेड़ी होते हैं। एक दिमाग में बैठा लिया। लेकिन मैं आपको फिर मशवरा दूंगा, अगर कोई असला लेके आ रहा है तो मुकाबले सब दे दें भाई, मैं तो जान से बढ़ के कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं अगर मेरा मोबाइल ₹1,00,000 का है, मैं उसको बचाने के लिए 17 लाख की गोली खा लूं पैर में, और वो भी मैं बचूं या ना बचूं,
हाँ, ये 17-17 तो उस वक्त तय होगा ना जब आप बचोगे भाई। हाँ ना, मैं बचूं भी ना बचूं, मुझे नहीं पता तो मैं लाख रुपए क्यों बचाऊंगा अपने में, ले जाओ। फिर उसके बाद आपके दफनाने पे भाई। तो इनके साथ क्या जला देना चाहिए अगर पकड़ लें? जिसकी जिम्मेदारी है वो ये सारे जवाब वो देगा। हुकूमत जिम्मेदारी देगी, रियासती इदारे जिम्मेदारी देंगे जिनका काम है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। आप चेंज लाते हैं ना यार, आप हर चीज़ का मैं इसके बताते हैं कि ऊपर तुम लोग ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करो वो बार करो। आवाज़ उठा रहा हूँ, और कितनी आवाज़ उठाऊँ उसके ऊपर। जफ़र भाई, आप यहाँ घूमते हैं फटी फटी चप्पल में और फटे फटे कपड़ों में, और एक ही शर्ट में आप, यही वही वाली शर्ट पहने में, आप उसी शर्ट में आप सारी ज़िंदगी आपने यहाँ गुजार दी। आप अभी यूके गए थे, यूके जाके आपने 3 पीस पहन लिया। सिर्फ 3 पीस नहीं पहना, 3 पीस के साथ टाई भी थी। हाँ, टाई भी थी। हाँ, वही प्रॉपर तैयार हो गए आप। असल में मसला ये कि आप जब पार्लियामेंट हाउस यूके पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनके रूल हैं और कुछ मजहबी उनके मसले मसाइल हैं कि भाई आपको अगर हमारे वहाँ आना है मुलाकात करने, भले आप मदद मांगने आए किसी भी हवाले से हैं, तो आपको हमारे रूल्स फॉलो करने हैं। आपको पैंट भी पहननी है, शर्ट पहननी है, टाई पहननी है, कोट पहनने हैं, शूज पहनने हैं। उसके बगैर आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते, ये रूल है। यही वजह थी जब हमने पिक्चर पोस्ट की थी ना, तो हमने उसकी डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था कि ये कोट पैंट इसलिए पहना है कि इसके बगैर आप यूके पार्लियामेंट में दाखिल नहीं हो सकते। और आप सोचें अफसोस का मकाम, मैं सईदा वारसी साहबा के साथ खड़ा हूँ जो वहाँ प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार थी, उनके साथ जब वो मुझे अपनी किताब गिफ्ट कर रही है तो मैं उनको 1 सेकंड रोक कर वीडियो में बोल रहा हूँ, अरे मेरे पाकिस्तानी भाइयों, ये कोट पैंट इसलिए पहना है कि पार्लियामेंट में दाखिल नहीं हो सकता था। वो औरत क्या सोच रही होगी कि ऐसे लोग हैं, इनको अपने कपड़ों की सफाई देनी पड़ रही है अपनी कौम को। तो आप यहाँ गवर्नर हाउस भी तो जाते हैं ना, तो आप 3 पीस में क्यों नहीं जाते? यहाँ के कोई रूल्स नहीं है। मुझे वो पाबंद नहीं करे। देखें, अगर वो मुझे कह रहे हैं ड्रेस कोड है, मैं अभी मुझे एक साहब ने बुलाया दावत में एक जिम खाने में, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत मशहूर जिम खाना था। मैं अंदर गया, उनका सारा स्टाफ आ गया, उन्होंने कहा या बाहर निकलो, या इस सैंडल ओपन चप्पल में अलाउ नहीं है, और जीन्स के अंदर तुम्हें हम चाय पानी समोसा कुछ भी सर्व नहीं करेंगे। उसका कोई हेड था, प्रेसिडेंट था, उसका बेटा भांजा आ गया, जफर भाई हैं, जफर भाई हैं, यूं है वो है। उसने कहा रूल्स भाई, अगर शलवार कमीज पहन के आए हो तो उसके साथ कोट पहनना मस्ट है, चप्पल उसमें भी नहीं पहन सकते, सैंडल पहनोगे पीछे से बंद हो या शूज, और अगर पैंट शर्ट पहने उसके साथ कोट होगा, टी शर्ट और जीन्स में नहीं आ सकते आप हमारे जिम खाने में भाई। यार आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लेते? आप मेयर के लिए क्यों नहीं खड़े हो जाते? आप सीएम क्यों नहीं बन जाते? आप इस तरह का कुछ क्यों नहीं करते? आपको कुछ जरूरत भी नहीं है, आपने सिर्फ बोलना है मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, वोट दे दो, आप जीत जाओगे। अभी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं मेरा, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ अभी नहीं है, आगे जाके होगा, वक्त बताएगा। अभी तो जो काम पहले आप बोलते थे मैं कभी भी नहीं होऊंगा ऐसा, हालात, ऐसा क्या हो गया? हालात देखो, मैं तो पहले क्योंकि आप बोलते थे कि अगर मैं मेयर बन गया तो बजट ही नहीं मिलेगा। देखिए, आप हमारे खिलाफ जो झूठे इल्जाम और वीडियोस चलती हैं वो सियासी पार्टियों के मीडिया से चला रहे हो, बहुत अफसोस हो रहा होता है। देख, मैं चाहूँ सारी हकीकतें खोल सकता हूँ खड़े हो गए, ये कहाँ से चल रहा है, कौन चला रहा है, ये कौन सी पार्टी का, ये कौन सी पार्टी का, ये साहब जो अपने आप को बहुत बड़ा ये बोलते हैं मीडिया का, ये किससे वाबस्ता है, ये किससे वाबस्ता है, लेकिन खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं कि यार कसूर तो बताओ। लोगों को रोटी दे रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों को हुनर सिखा रहे हैं, अरबों खरबों रुपए फीसें माफ फ्री में सिखा रहे हैं, आओ 10-10 हज़ार बच्चों सीखो। तो ये जफर अब्बास अपना खुद घर कैसे चलाता है? पाकिस्तान की बड़ी ट्रैवल एजेंसियों में ट्रैवल एजेंसी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आ चुकी है, पीजेपी ट्रैवल के नाम से। सही है, ऑनर हूँ और खुदा का फजल है, बहुत अच्छा हमारा निज़ाम चलता है। ये जेडीसी से पहले भी ऐसे ही चलता था? मुख्तलिफ चीज़ें जेडीसी से पहले, जैसे मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन थी, पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क की डिस्ट्रीब्यूशन। जॉब करते थे आप? नहीं, कारोबार था, कारोबार था, मिल्क का था। जॉब में करता था 2003 में माजा इंटरनेशनल में करता था, 2007-8 में एज अ नेशनल सेल मैनेजर रिजाइन किया, फिर रॉयल क्राउन कोला जॉर्जिया का डायरेक्टर मार्केटिंग रहा हूँ, मुख्तलिफ बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहा हूँ, टॉप पोस्ट पर रहा हूँ। तो वैसे आपका इस तरह से ट्रैवल एजेंसी से हाँ, घर बिल्कुल चलता है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जो बड़े बड़े ट्रैवल्स ग्रुप हैं, ट्रैवल एजेंसी हैं बहुत सारी, वो 70 लोग उम्रे पे किसी को जाना है या फिर ज़ियारतों पर किसी को जाना है, 70 लोग भेजते हैं एक ग्रुप में, 80 लोग भेजते हैं एक ग्रुप में। आप, मैंने सुना है कि भाई आप तो हज़ारों में आते हैं। देखिए, मसला ये होता है कि हमने जब 2016 में उम्रे का पहला ग्रुप भेजा था, उस वक्त रेट चल रहे थे नॉर्मल ग्रुप्स के $1200 और $1300। सही। तो हमने पहला ग्रुप निकाला था $700। सही। हमने बोला जी, ये आपका अपना ज़ाती काम है? हाँ हाँ, मेरी ट्रैवल एजेंसी है। मैं हमने बोला कि तो जी, आप इसके, आपको नहीं लगता अपना बिजनेस भी चमका रहे हैं? किसके थ्रू? जेडीसी के थ्रू। कब आपने देखा जेडीसी भी कभी मार्केटिंग देखी उसकी? आपका नाम है, आपकी अपनी ट्रैवल एजेंसी है, तो वो आप तो उसको मेरा अलग चला काम तो है। उसी साइड से रहे आप ना। क्या समझ रहे हैं कि सोशल वर्कर का घर नहीं होता, सोशल वर्कर की फैमिली नहीं होती, सोशल बिजनेस भी तो सेट कर रहे हैं आप वो अपना अलग है, साथ-साथ। वो अलग है, वो अलग नहीं है, जफर अब्बास एक ही है, उसके दो बिजनेस जफर अब्बास या फिर एक तो चलें वो एकदम, जफर अब्बास ने कभी आप भी, उसने जो है बिल्कुल एक अपना जेडीसी वाला तो चलें आप आवाम के लिए करते हैं, इस चीज़ का मैं गवाह हूँ, जफर भाई बहुत करते हैं, लेकिन आप, आपको नहीं लगता आप उसके साथ अपना बिजनेस भी चमका रहे हैं? क्योंकि नाम तो एक ही है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जेडीसी एक फलाई इदारा है, सही है, हमारा अपना भी तो घर चलना है, उसके लिए हमारे मुख्तलिफ काम है। हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, हमारी अपनी क्या कहते हैं ट्रैवल एजेंसी हर है। किसी की सोच है पाकिस्तान में कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो आप अमीर हैं, अमीर होता जा रहा है। नहीं, हम दरमियाने मिडिल क्लास हैं। मिडिल क्लास आप कैसे रहेगा जब आप ट्रैवल एजेंसी में 1200 बंदे भेज रहे तो हो? 1200 बंदे हमारे लो प्रॉफिट पे जा रहे हैं। देखें, बात समझो, मैंने आपको क्या बताया, $1200 में उम्रे का ग्रुप जा रहा था, हमने $700 में उम्रे का ग्रुप दिया। वही एयरलाइन, कतर, एमिरेट्स, फ्लाई दुबई, बेहतरीन ऐसा नहीं हो होटल। सकता। देखें, अगर मैं कोई कारोबार कर रहा हूँ, एक चीज बेच के 2 रुपए नहीं कमाओ, 1000 चीज बेचो और 2 रुपए के प्रॉफिट। ठीक है, एक सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, लोगों की आरज़ू क्या होती है? जिंदगी भर पैसा जमा करते हैं,
कि हम उम्रे पे एक दफ़ा उम्रे पे चले जाएं, ज़ियारत पे चले जाएं। पूरी पूरी ज़िंदगी पैसे जमा करते हैं लोग। तो यार अगर उतने पैसों में मैं 2 लोगों को भेज रहा हूँ, सही है। उतने ही पैसों में कितने लोगों को भेज दूं कि भाई तुम्हारी अम्मा ने पैसे जमा किए, अब्बा ने जिंदगी, जाओ अम्मा को भी साथ ले जाओ उतने ही पैसों में। हाँ। तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ? अच्छा तो और अगर उस सर्विस में से थोड़े पैसे बचते हैं और उसमें मेरे बहुत सारे लड़कों का जो उसमें रोजगार लगा हुआ है वो चल रहा है, या जो मेहनत कर रहे हैं उनका जो हक़ ज़हमत निकल रहा है, तो गलत है। ये हमारी सर्विसेज दे रहे हैं भाई, और अल्लाह का आप इस शुक्र चीज़ है। को बिल्कुल नहीं मान रहे कि आप अपना बिजनेस चमका रहे नहीं, हमारा अलग काम है, आज से थोड़ी है। हैं। अलग आप उसको क्यों कर रहे हैं? अलग आज से है ही नहीं। आज से अगर आज से तो मेरी प्रोफाइल पे जाके देखो, 2003 में तो मैं मल्टीनेशनल कंपनी का नेशनल सेल मैनेजर हूँ। जेडीसी बनाई है 2010 में, 2008 में मेरी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही हैं। सही। मेरा काम है रोस्टिंग करना। पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट कर दी। मेरे पास अगर कोई ब्रांड आता है तो मैं उससे बहुत हल्के फुल्के पैसे ले लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा पॉकेट मनी निकल आती है। जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, वो लोग लेते हैं पैसे। आप जो हैं, आप कितने पैसे लेते हैं? आपको सबसे ज़्यादा पैसे आपको ही देते हैं, मुझे ये पता है। एक वीडियो डालने के आपकी 40 सेकंड की वीडियो होगी, इधर मैं 3 मिनट की वीडियो बना के पोस्ट कर रहा हूँ, और व्यूज बराबर ही हैं। व्यूज मेरे भी उतने ही हैं, व्यूज आपके भी उतने ही। आपको क्यों इतने सारे पैसे देते? आपने उनको क्या घोल के पिलाया है मुझे सबसे ज्यादा, या आप हमारी मार्केट खा रहे हैं? मैं देखें, मैं अक्सर अपने आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं बार बार कहता हूँ कि नौजवानों ने जो भी कारोबार शुरू किया है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आऊंगा, तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा, तुम्हारे कारोबार को प्रमोट करूंगा, तुम्हारी वीडियोज इतनी डालूंगा तुम्हारा ब्रांड खड़ा हो जाए। यार दुख होता है यार यहाँ के कराची के, पाकिस्तान के बेरोजगार लोगों को देख के। लेकिन यार अगर आपका बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, आप अरबों रुपए कमा रहे हो उसमें, और आप मुझसे कह रहे हो जफर अब्बास साहब हम आपको मार्केटिंग में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप उसकी जो भी शराइत है पूरी करें जाए। मैं क्यों आपको आप अरब रुपए छापोगे मेरी शक्ल दिखा के, तो मैं जो रूल्स हैं तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए फिर। आप ऐसे ही कर रहे हैं मेरे भाई, मुझे पता है। नहीं, हम वैसे नहीं कर रहे। आप कर रहे हैं ऐसे ही। नहीं, हम वैसे नहीं, बहुत कम पैसे लेते हैं। आप तो करोड़ों ले लेते हो। नहीं है वो, अगर वो 30 सेकंड की वीडियो मुझे प्रमोशन करानी है। मेरा एक ब्रांड है, घड़ी बेच रहा हूँ मैं आपको। नहीं, मैं घड़ी बेच रहा हूँ। मैं आपको फ्री में कर दूं। नहीं आप, मैं पैसे दूंगा। मेरा बहुत भाई जी शॉक का मालिक हूँ मैं। जिस दिन आपको बिल्डर जी शॉक मेरा है, करोड़ों की कंपनी है मेरी। 30 सेकंड की जफर भाई वीडियो बनाऊंगा, मैं लाइव बोल रहा हूँ। नहीं, दे देना, आपको ऑफर दे दिया। पैसे देने भाई, हम आपके ले नहीं रहे पैसे। पैसे जानने हो, पैसे मिलते कितने? लिख ले भाई, बच्चे की फ्री में बनेगी। लिखवा दिया मैंने। नहीं, बात ये देखें, अगर आपका एक प्रोजेक्ट है, आप उसमें करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं, और आप हमसे मार्केटिंग करवा रहे हो, आ जाए जी हम आपको जब कमर्शियल में ले रहे हैं, तो फिर देंगे ना, पैसे दें, क्यों नहीं कितने पैसे लेंगे? लेंगे पैसे, लेंगे। कितने अमाउंट बताए ना यार, लेंगे पैसे कितने अच्छे लेंगे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख को दिलवा देंगे काम। बोलेंगे लाख वाला काम भाई को दे दो। अच्छा, लाख वैसा आपके लिए 10 रुपया तो दिलवाएंगे ना, भाई आपको को दे मजबूती दो। करें। बहुत आगे है भाई को, आपको ऐसा मजबूत सीन है। करवाएंगे। कितने? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, भाई 4 करोड़? आप हमें अगर कोई मार्केट, आप अरबों रुपए कमाओगे हमें बेच के, तो मैं आपको बताऊंगा ना तरीका क्या होगा। बेटा उसको फॉलो कर लो, सिस्टम सिखा देंगे आपको, टेंशन नहीं। मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ, मैं भी खोलूंगा PDC, प्रोटा फाउंडेशन। नहीं, इसका फाउंडेशन से कोई ताल्लुक नहीं है यार, ये तो जाती काम है। आवाज पे आपके आवाम खड़ी हो जाती है, लब्बैक बोलती है, तो क्या आप अल्ताफ हुसैन है भाई? आप कौन है? देखें, हम तो समाजी कारकुन हैं, आप वो सियासी शख्सियत हैं, एक लीडर हैं। मैं तो एक समाजी कारकुन हूँ, खाली छोटा सा कारकुन हूँ। आपके पास डाला है 15 गार्ड है, तो आप 70 पे क्यों घूमते हैं भाई? लाजमी बात है, मैं अपने घर जब जाऊंगा तो कहीं एक मकाम पे मैं अपने साथ पूरा जुलूस लेके घर चला जाऊं, भाई एक जगह पे पार्क कर देते हैं उसको, वहीं गार्ड बैठते हैं। मसला थ्रेड लेवल इतना बढ़ गया है कि हर दहशतगर्द, चाहे वो कोई बहुत बड़ा इंतहा पसंद दहशतगर्द हो, कोई किसी बैन आउटफिट का सरबरा हो, कोई वो दाइश का बंदा हो, वीडियो डाल रहा है कि काट दो जफर अब्बास को, जिंदा नहीं रहना चाहिए, मोहब्बत का बयानिया दे रहा है। ये तो कह रहा है सब इंसान बराबर है। ये कह रहा है उर्दू बोलने वाले की भी इज्जत करो, सिंधी की भी करो, पंजाबी की भी करो, सब बराबर है, पाकिस्तानी है। या सब कह रहा है मुसलमानों में तफरकाबाजी खत्म करो, ये गैर मुस्लिमों की इज्जत करो, ये भी तो पाकिस्तानी है, तो वो काट दो, इसको काट दो। हर 200-400 वीडियोस डली हुई है। अभी तो मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था, अब से कोई शायद महीना गुजरा होगा, 1.5 महीना। मैं वतन पहुंचा हूं, मुझे इदारों के फोन आ गए, तमाम इदारों के, कि भाई पाकिस्तान पहुंचेंगे तो आप डायरेक्ट घर नहीं जाएंगे, हम एयरपोर्ट से आपके साथ रेंजर्स की गाड़ियां लगाएंगे जो आपको घर तक पहुंचेंगी, हमें आप रास्ते में निमटते हुए नजर आ रहे हो। इतनी थ्रेड है। तो ये जफर भाई, आप हर पॉडकास्ट में इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे बहुत थ्रेड्स हैं, मुझे बहुत थ्रेड्स हैं, और आप मुझे, जब मैं आपके जहां आप रहते हैं वहां मैं आता हूं तो आप वही 70 में घूम रहे हैं, तो आपको इलाके की सिक्योरिटी दी बात ये नहीं है, बात ये कि यार मैं, मेरे लिए मुमकिन नहीं है बार बार, अगर मुझे जरा सा काम है, दूध लेने जा रहा हूं तो गाड़ी लूं, 25 गार्डों के साथ जाऊं, तो दूध लेने किसी को भेज दें आप? नहीं, क्यों भेज दें? हम क्या माजूर हो गए? हम अपने आप को, आपके सामने भी रमजान आएगा, देख लीजिएगा, सहरी अफ्तारी में ओपन घूम रहा हूं, तो क्या करूं यार? अब अगर किसी ने मारनी तो मारो, जाओ अपना काम खत्म करो। तो इस चीज से आप यार, एक मतलब कितना एहतियात करें, कितना एहतियात? मतलब ये बात बोलना ही बहुत बड़ी बात है कि मुझे कोई मार देगा। नहीं, क्यों मार देगा? अपने हाथ से मैंने अपने 4, 5, 10, 15 करीबी दोस्तों को कब्र में उतारा है यार, कि उनका राइट नहीं था जिंदा रहते। अभी रमजान आने वाला, उनका राइट नहीं था अपनी बीवी बच्चों के साथ अफ्तारी करते, उनका राइट नहीं था कि रमजान की 15 तारीख को अपनी बच्ची को ईद के कपड़े दिलाने जाते। आज उनकी बच्ची इंतजार करेगी, मामू चाचा कोई आएंगे, रहम करेंगे मुझ पे, अपने बच्चों को कपड़े दिलाने के बाद जो पैसे बचेंगे उससे कपड़े दिलाएंगे। मार दिया ना उनको भी, कसूर क्या था उनका? मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे, इंसानियत दोस्ती की बातें कर रहे थे, तो अपने हाथों से उतारा। चलो छोड़ो उनको, 4 एम्बुलेंस ड्राइवर मारे गए हमारे 2012 और 13 में, किस खाते में
मार दिया बे, 2 एजुकेशन हेड मारे गए, किस खाते में मारे गए? तो भाई बात ये, हम तो दहशतगर्दी के निशाने में, क्यों हम मोहब्बत का बयानिया दे रहे हैं, हम कह रहे हैं खत्म करो इस मुल्क से दहशतगर्दी, और ये होने नहीं दे रहे लोग। तो बस जिस किसी का नैरेटिव दुश्मनी है, जिस किसी ने टैबो बनाए बड़े बड़े, इस मसलक वाला इस मसलक से हाथ नहीं मिलाना, इस जबान बोलने वाला इस जबान बोलने वाले से हाथ नहीं मिलाना, इस सूबे वाला उस सूबे वाले से, जब वो देखेंगे ये तो मोहब्बत का बयानिया आ रहा है, सारे टैबो ब्रेक हो रहे हैं सबको एक करने की, तो वो छोड़ेंगे हमें। आपको क्या लगता है कि हमारे पास 3 बड़ी पार्टीज हैं, आप कौन सी आपको पार्टी लगती है कि यार ये शायद कुछ करे? एक होता है ना, मैं एज अ वोटर पूछ रहा हूँ, आप जो भी सवाल करेंगे मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा। मैं एज अ वोटर पूछ रहा हूँ कि आप किसको वोट कास्ट मैं करेंगे? आपको अगर इमरान खान है, मैं नवाज इसका- शरीफ हैं, मैं आपको बिलावल इसका भुट्टो कोई हैं, जवाब- किसी को वोट नहीं देते आप? मैं आपको उसका जवाब ही नहीं दे रहा ना, तो वोट देना ना देना कहाँ से आगे, जवाब ही नहीं दे वोट रहा। कास्ट करते हैं आप? अच्छा, इतना बता। मैं आपको इस टॉपिक पे कोई जवाब ही नहीं दे रहा। वोट कास्ट करते सिर्फ इतना बता। मैं आपको जवाब ही नहीं दे रहा। थैंक यू। मैं ये सवाल नहीं कर रहा, जो आपके बारे में सुनी सुनाई बातें जो चल रही होती हैं, हर इंसान की एक अच्छी बात होती है, एक बुरी बात होती है। जहाँ आप रहते हैं, आप रहते कहाँ हैं? मैं फेडरल एरिया। फेडरल एरिया में रहते हैं। सुनी सुनाई बातों के हिसाब से वहाँ है कि आपका हर गली में एक घर है। अबे पूरा इलाका ही मेरा है भाई, ऐसा कर लो। अच्छा, पूरा इलाका खरीद लिया? पूरा इलाका इलाका खरीद लिया भाई। सुनी अबे सुनाई बातें सच हो गई एक घर है, वो भी- सुनी सुनाई बातें सच हो गई हैं, पूरा इलाका खरीद डाला है। जफर डी एरिया हो गया वो, फेडरल एरिया नहीं। अबे नहीं वो एक ही घर है वालिद साहब का, बाकी अगर कहीं कोई प्लॉट व्लॉट यूं अलग, उस इलाके में कुछ भी नहीं। वालिद साहब का उस घर में रहते हैं सब। जफर भाई, आप कराची के वो हैं, फुल शबाटर हैं आप? नहीं, हाँ कराची के भाई, फुल शबाटर। कभी लेट वेट के बाइक चलाई आपने? नहीं, लेट के नहीं। क्यों? खड़े शबाटर होकर बॉय, चलाने आपने के बोला मैं हूँ तजुर्बे शबाटर, वो है ही नहीं जिसने लेट के बाइक नहीं, हमने लेट के नहीं चलाई उस टाइम पे, वाला शश के थे ही नहीं लेट वाले। हाँ खड़े होकर शायद कभी चलाई वलाई हो। बाइक पे खड़े हो गए? नहीं बाइक नहीं, जो उसके क्या होते हैं पायदान होते हैं कि हाथ वाथ छोड़ के चला ले, पे खड़े हो गए और आप बाइक चला रहे हैं। और आपने कैसी कौन सी अपनी बचपन में कोई आपको याद आ रही हो, या अभी भी कोई कि यार बस नई हरकत करती होती है, ऐसा होता है? कैसा आपका प्रोग्राम में आज कैसी हरकतें की हैं? चलेगा नहीं चलेगा पॉडकास्ट? ऐसा होता है ना, क्या मैंने करती नहीं होती है, आपने जवाब ही नहीं दिया, ये पॉडकास्ट चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा इंशाल्लाह। आप आगे बैठ गए, वो चीज चलेगी भाई, वो तो ऐसा है नहीं। और आपने कोई इस तरह की कोई वाकया सुना आपने सब कुछ बचपन किया का? यार किसी को हमने, नहीं सब बताओ। कुछ। नहीं मैं कुछ ऐसी चीज बताऊंगा नहीं, मेरे पहले तुमने कोट पहन नहीं, लिया, आप ऐसे मेरा ऐसी- जीना नहीं, आराम ऐसी कर चीज दिया। तो आपने की भी नहीं होगी जो मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसी भाई, जो आप मैंने सादा सा बताएंगे। कोट पहना है, उसमें मुझे कितना खेल रहे हैं मेरे साथ यार। देख हमने सारी तफरियां की हैं, हम भी। देखिए, जफर अब्बास बड़ा सीरियस बंदा है, लोगों के लिए बात करता है, हर चीज सही। वो फेस तो सबको पता है। मुझे आपका वो हंसी मजाक मुझे पता है, आप हंसी मजाक करते हैं, मैं आपको बहुत जानता ऊपर हूं। लेवल का करते हैं। हाँ, आप हंसी मजाक करते हैं। मैं आपका वो फेस जानना चाह रहा हूँ कि जफर अब्बास तो एक पर्सनैलिटी है भाई, वो सबकी मदद करता है, वो करते रहे जब तक अल्लाह ताला ने बहुत जिंदगी दे। ये कैमरामैन की जिंदगी में इनको लग जाए, ये किसी काम का नहीं है साला। आपको अल्लाह ताला बहुत लंबी जिंदगी दे, लेकिन वो तो एक साइड है ना आपकी में, वो हंसी मजाक वाली जो साइड है ना, तो थोड़े सा आप तफरी बंदे भी हैं, मुझे पता है इस चीज का, लोगों को नहीं पता। तो आप थोड़ी ऐसा कोई वाकया बताएं जिससे थोड़ा सा यार मजा देखें, मैं बताऊं, हमने जिंदगी के सारे मजे लिए हैं, मतलब जो एक आम आदमी लेता है सारे? हाँ जो भी एक आम फैमिली के साथ मिलके जाके लोग करते हैं तफरी, ये नाले पे, वो सी व्यू पे नाले जहाँ सारा नाले का पानी आ रहा है, वहाँ हम भी नहाए हैं भाई। सब बोल रहे थे यार बड़ा गर्म पानी समंदर का, वो समंदर नहीं होता, पीछे पूरे कराची का नाला आ रहा है, सेवरेज का बहता हुआ निजाम। पानी है ना, खैर है। क्या हो बह रहा गया? है पीछे से। नहीं कहीं नहीं है, नाले में बह रहा है, नाला बह रहा है, अच्छा। बारिश का पानी नहीं बह वहीं रहा खड़े भाई। हैं सारे। आप सी व्यू नहीं गए नहाने क्या? नहीं तो नहा लो एक बार। नहीं, मैं नहीं नहाना भाई सी एक हफ्ते तक खुशबू नहीं जाएगी जिसम से। मुझे नहाना भी नहीं है, मैं हॉक्स पे भी कभी नहीं नहाया। हाँ हॉक्स पे सही है, वहाँ लाइन नहीं डाली, वरना सीवी पे तो सारा सीवरेज की लाइन डाल दी। तो आप जो बेचारे जिन लोगों को नहीं पता बड़े खुश हो रहे होते हैं, यार देखो यार कितना गर्म पानी। आपको नहीं लगता कि आप यार लोगों को हडराम कर रहे हैं? कैसे आज क्या आप फ्री में उनको अगर राशन दे रहे हैं तो एक इंसान, हम अभी फिल्म अभी यहीं खड़ी कर लेते हैं ना, सिचुएशन ले आते हैं। आप अपनी माँ के इकलौते बेटे और आपकी 3 बहनें सही है। हैं, ठीक है, वालिद साहब रिटायर हो चुके सही हैं, है। घर का किराया 30,000 रुपए महीने का, बिजली का सही बिल है। 10,000 आता है, आपकी नौकरी चलेगी, प्राइवेट नौकरी थी, सही है। बताओ महीना कैसे चलाओगे? रास्ता बताओ। कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता है? ये दोस्त फोन उठाएंगे, बेरोजगार आदमी के दोस्त होते हैं। कोई शायद उठा ले एक आध, लेकिन एक कितनी दफा दफा मदद कर उठाएंगे? देगा, दूसरी दफा मदद कर देगा, हमेशा मदद नहीं अगर हम किसी बेरोजगार आदमी के घर में रोटी पहुंचा देते हैं और ये बोल के कि सदका खैरात नहीं है यार, अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिला ले, या तो रोजगार दे दो। तुम बोलते हो हमने कराची से कोटा सिस्टम खत्म कर दिया, अब गोल्ड मेडलिस्ट को तुम नौकरी नहीं दे रहे हो, बोल रहे हो कोटा सिस्टम है शहर में। कौन आवाज उठाता है? कोई आवाज नहीं उठाता कराची के लिए यार। सबके मकासद अपने अपने सियासी। कराची के लोगों के लिए किसने क्या किया बताओ, दिखाओ ना मुझे। कराची के लोग तो पिस रहे हैं यार। कराची के लोग अस्पताल में दाखिल हो जाए, वेंटिलेटर पे माँ चली जाए, लोगों से पैसे मांग रहे होते हैं, क्या माँ वेंट पे यार पैसे दे दे पैसे दे। लोग कहते हैं अबे यार उनकी मुश्किल आसान कर, हटा। अरे बच्चों की उम्मीद है यार, डॉक्टर बोल रहा है बचेंगी। भाई ये बातें नहीं करें, कराची के लोगों के साथ तो बहुत सख्त है। आपको नहीं लगता कि भाई आपको पता होना चाहिए, आपको पता हो सकता है आपकी एक, मैं जफर अब्बास जेडीसी एक अलग, आप जो हैं एक इंसान भी तो हैं, आप भी तो इस तरीके से सोचते होंगे कि पुलिस क्या कर रही है यार। यार तुम मैं सोच रहा हूँ ना, देखो सबसे बड़ा मसला क्या है, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या इस शहर की आबादी वाकई 1.5 करोड़ है जो बोल के इस पूरा सिस्टम बनाया गया है, पुलिस, अस्पताल, सीवरेज का निज़ाम, हाँ या नहीं? 1.5 करोड़ तो नहीं है, 6 करोड़ के करीब आबादी इतनी है। 6 करोड़। पूरा पाकिस्तान कराची आता है, सही है, काम करता है। कराची में बर्मी, बंगाली, नाइजीरियन, अफगानी, यही लाखों करोड़ों में यार। तो काउंटिंग उस तरह से नहीं होती जो यहाँ का रिहायशी है, जो यहाँ का रिहायशी है
उसको गिना जाता है? नहीं नहीं नहीं, उसको Counting भी तो ऐसे नहीं गिना जा होती। रहा है यार, अगर उसको भी गिन लो तो 1.5 करोड़ आबादी है। 1.5 करोड़ तो कभी भी नहीं है। 1.5 करोड़ वो तो साबिक जहाँ मैं जस्टिस रहता हूँ वही बोल रहे रहते थे हैं। सुप्रीम कोर्ट के भाई कि 300 ऊपर है, किसने की है मर्दमशुमारी क्या कर दी भाई? सच 1.5 करोड़ तो लोग, लाखों लोग तो एक्सीडेंट पे देखने के लिए खड़े हो जाते हैं भाई ये क्या हुआ है। सीधी सी बात है यार, सिंपल सी बात है। यहाँ तो अगर एक छोटा मोटा कोई पार्टी अपना जलसा कर ले उसमें आ जाते हैं 60-70 हजार लाख हाँ अभी लोग। रिसेंटली हुआ लाखों लोग आ गए। मैं किसी की इस तरफ इशारा नहीं कर रहा, जनरल हाँ, बात कर रहा हूँ हाँ, भाई। पब्लिक इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा शहर है कि आपकी सोच है। मुझे एक आदमी ढूंढ के दिखाओ जो बोलते मैंने लांडी को औरंगी पूरा घुमा हूं। एक आदमी ढूंढ के दिखा दो जो बोले औरंगी टाउन, माजिर कैंप, सईदाबाद, नेवल कॉलोनी तक मैं घुमा हूं। लाओ ढूंढ। एक आदमी दिखा दो जो बोले नागन से लेकर शादमान, नागन, सरजानी, नई कराची, नॉर्थ कराची, सरजानी से लेकर खुदा की बस्ती, तीसरा टाउन, और कहाँ वो आखिरी जो नया बना तीसरा टाउन 50 तक मैं घूम के आ चुका हूँ। बड़ा है कराची, बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद शुरू होता है गुलशन, जौहर, नाजमाबाद, नौरताबाद, ये सब एरिया जो आपको नाम याद है, तारिक रोड, ये सब मशहूर शुरू होता है। फिर खारदर, मीठा दर, लियारी, ये शुरू होता है। फिर मलिर, शाह फैसल, ये शुरू होता है। भाई बहुत बड़ा है कराची। 50 तो जेटियां आती हैं। बाबा भिट से शुरू करो और मनोड़ा तक चले जाओ। एक एक जेटी में 5-5 लाख लोग रहते हैं। इसका जो बजट निकलता है उसमें मैं आपका से वो राय लेना चाह रहा हूँ कि आप भी तो एक इंसान है ना, आप भी सोचते होंगे नहीं सोचते होंगे गवर्नमेंट के बारे सोच रहा कि हूं, कैसे तभी तो जागे। कि कैसे गवर्नमेंट ये कर रही है, ये इन लोग को मैं क्या बोलूँ नहीं कर रही ना, कुछ काम नहीं कर रही। गवर्नमेंट नहीं कर रही। हाँ। कर रही नहीं गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कर रही होती आप नहीं कर रहे तो हो आज कराची में 33,000 NGOs होती नहीं। आज हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई आप राशन पे काम कर रहे हैं, वो कपड़े दे रहे हैं, वो हेल्थ पे काम कर रहे हैं, वो जी फला कैंसर के मर्ज पे काम कर रहे हैं, वो मैट्रिक की तालीम तक का, भाई हर इतने इदारे काम कर रहे हैं तो भी लोग मुसीबत में। और अब जो मुसीबत मिडिल क्लास पे आई है, जो नौकरी कर रहा है घर में, उससे पूछो, कह रहा है मैं हंसा ही नहीं हूँ 6 महीने से, मुझे हंसी नहीं आती। अब ना कॉमेडी शो देख के आती है हंसी, ना अपने बच्चों के चेहरे देख के हंसी आती है, ना अपने मासूम बच्ची की मुस्कुराहट देख के हंसी आती है। मुझे हंसी नहीं आती, मैं भूल गया हूँ। इतनी महंगाई हो गई है, कोई नहीं बोलता मेरी महंगाई के लिए। सब अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। वो उसके बच्चों का मजाक उड़ा रहा है, वो उसके बड़ों का मजाक उड़ा रहा है, वो उसके फला चीज का, सब एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। अवाम के लिए कोई नहीं बोल रहा। हकीकत है, कोई नहीं बोल रहा। कराची का हर लड़का तकरीबन 70% बंदा चर्च पी रहा है। मुझे ऐसा लगता है, या मैं ऐसे इलाके में रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ तो गरीबों के इलाके में रहता हूँ, चर्च पीता है या फिर कोई भी नशे करता है। वो आपकी भी एक वीडियो में मैंने देखा था, वो एक बेचारा लड़का। आपको नहीं लगता कराची के लड़कों को खास तौर पे इस चीज के ऊपर लगाया जा रहा है? मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में स्कूलों तक आईएस और सारे नशे पहुंच रहे हैं। अच्छा, ये कैसे रुकेगा मुझे इसका नहीं मालूम। सिस्टम किन इदारों की जिम्मेदारी है, वो रोकेंगे। कैसे आ रहा है, घर घर कैसे पहुंच रही है, स्कूलों में कॉलेजों में कैसे पहुंच रही है, नहीं मालूम। उससे बड़ी क़यामत क्या है कि एक नशे का आदी आदमी जब उसके पास पैसे खत्म होते हैं, उसके माँ बाप के पास पैसे खत्म होते हैं, तो घर में बहन का जेवर 2,000 रुपए में बेच के आ जाता है अपनी नशे की खुराक के पैसों। वो बेच दिया, अब उसके पास कुछ नहीं है, अब कैसे करेगा? उसके पास तो छोड़ो, वो माँ बाप जिन्होंने पूरी जिंदगी वो जेवर बनाया था, अब उनके पास वो नशेड़ी है, वो ठीक नशेड़ी है ना। अब उसके बाद खत्म, अब क्या करेगा? अब उसके बाद उसके माँ बाप को पता चल चुका है घर में एक नशा ही है, चोर वोर कोई नहीं है, हर चीज बिक रही है, बर्तन बिक रहे हैं, उसका इलाज कराने कहाँ लेके जाए? जिस सेंटर में जाएंगे, पूरा तुमने बोला ना इतनी बड़ी तादाद में लोग नशा कर रहे हैं, एक फ्री का सेंटर बता दो जहां लेकर जाओगे। बोलेंगे हफ्ते के जी 20,000 रुपए, हफ्ते के यानी 80,000 रुपए महीना। मरीज एडमिट करा के और 2 साल में नॉर्मल होगा तो भाई गए, कहां से लाएंगे 25 लाख रुपए? तो अभी हम पहला फ्री रिहेबिलिटेशन सिटी बना रहे हैं। अच्छा, ये भी बना रहे हैं आप? मोहम्मद अली के साथ मिलकर, मोहम्मद अली साहब के साथ कोरंगी के जो है 5 मंजिला बिल्डिंग है, तकरीबन कम से कम 1 एकड़ पे फ्री में लाओ अपना नशे का आदि बाप बेटा भाई जो भी है, एडमिट कराओ और 8 हफ्ते बाद उसको सही हालत में ले जाओ। उसका जहनी इलाज भी होगा, उसका मतलब वहाँ साइकेट्रिस्ट बैठेंगे बड़े बड़े, सब कुछ। हम सिर्फ किस लिए कर रहे हैं? अफसोस होता है कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर फिर रही, इन दी एंड घर से निकाल देती है कि जा भाई फुटपाथ पे मर जा, तू घर में आएगा सब कुछ तो बेच चुका है, हमारे पास कुछ खाने को है नहीं, किराए के घर में रहते हैं, मोहल्ले वाले अलग शोर कर रहे हैं। सब कुछ बेच दिया। वो आप इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सारे नशेड़ियों को मैं भी ले आऊँगा, 5-6 आप बहुत सारे हो गए हैं, अल्लाह माफ़ करे, बहुत सारे हो गए। लेकिन जब उसके घर में आपने बोल दिया, उसने जेवर बेच दिया, बर्तन बेच दिए, सब कर दिया। कुछ लोग होते हैं, अब जरूरी तो नहीं है ना उसकी माँ भी है, उसका बाप भी है, हो सकता है माँ हो, एक बहन, नहीं रोक पा रहे हो, ज़बरदस्ती आप नशेड़ियों कुछ भी आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये तो फैक्ट है। जबरदस्ती आप हथकड़ी लगा के उसको आप रिहैब में तो नहीं डाल सकते ना। उसके बीच में उसके पास पैसे नहीं है नशे करने को, वो डकैतियां कर रहा है। आपको ऐसा लगता है? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। अब एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप क्या करें? अबे बोलेंगे इसी चक्कर में ये सब कर रहा था, सबके खिलाफ ही है। नहीं, क्या करेंगे आप? अरे यार एक दिन के लिए ना दफा, एक दिन के लिए तो बन जाओ यार, क्या करेंगे? खलनायक, फुल मीडिया पीछे, फुल यो ब्रो, ऐसा वाला सीन तो नहीं है। आप कुछ ना कुछ तो अलग करेंगे, मुझे लगता है ऐसा। क्या एक दिन है आपके पास? तुम्हारे नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में आऊंगा, उसमें बताऊंगा। थोड़े से ऊपर फ्लोर पे रहता हूँ मैं, सीढ़ियाँ उतर रहा होता हूँ ना, तो एक गेम शो चल रहा होता है हर किसी के टीवी पे, जीतो पाकिस्तान उसका नाम है। जीतो पाकिस्तान, फाद मुस्तफ़ा भाई उसको निभा रहे होते हैं किरदार को, और वो सबको फ्री में हर चीज़ बाइक। अगर मैं नुमाइश चुरंगी की तरफ आऊँ या JDC की तरफ आऊँ, आप तो वहाँ अपना गेम शो लगा के बैठे होते रमज़ान में। मसलन आप बाइक दे रहे हैं, जिस बंदे को रिक्शा दे रहे हैं, बात सुनो रिक्शा ले लो, बात सुनो बाइक ले लो, आप सहरी करा रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या लोगों को खिला रहे हैं। ये गेम शो आपकी नज़र में गेम शो है? मुझे ऐसा ही लगा। क्यों ऐसा लगा आपको?
वहाँ फाद मुस्तफा दे रहा है, यहाँ आप ऐसे दे रहे हैं, लेकिन फर्क उसमें ये है कि वो नचवा के दे रहा है और आप बिना नचवाए दे रहे हैं। मैं तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहा। फाद साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, हमारे सपोर्टर भी हैं, राशन ड्राइव में भी हमारे खुद चल के आते हैं और कहते हैं जितनी मदद चाहिए लो। बल्कि एक प्रोग्राम में तो उन्होंने बहुत बड़ी रकम हमारे कहने पे बहुत बड़े केस में दी, मिलियंस ऑफ रुपीस। तो वो हमारे देखें वो एक अलग शो है। हम क्या कर रहे हैं, हम सहरी अफ्तारी कर रहे हैं। मैंने देखा लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है, हम सारा साल पुरानी बाइकें देते थे लोगों को। सही है। मैंने सेठ से बोला यार इस रमजान 100 नई बाइकें देते हैं। सेठ ने बोला डन। मैंने अगले सेठ को फोन किया यार आप 200 पुरानी बाइकें देते थे, 20 नई बाइकें दे दो यार। उसने बोला डन। मैंने कहा यार आप पुराने रक्शे हम देते थे, यार इस बार हम 100 नए रक्शे देना चाह रहे हैं, 10 रक्शे आप देते हैं। उसने कहा डन। अब जो ये नए रक्शे और बाइकें हम 29 रमजान को गरीब लोगों को, बेरोजगार लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं। आपको कैसे पता वो बेरोजगार है, सच में दरखास्त गरीब देगा है? ना? सच में गरीब है। वो हम वेरीफाई करते हैं। जिन लोगों के कैसे? नाम निकलते हैं, जैसे आज नाम निकला है, वेरीफाई होगा, अगले दिन उनको हैंड ओवर कर दी जाएगी चीज। वेरीफाई कैसे करते हैं? नाम दरखास्त में निकला, उसने लिखा है कि भाई मैं बेरोजगार हूँ, मेरा किराए का लिखने घर पे है। कैसे बिलीव कर रहे हैं? मैं आपके पास आ वेरीफाई रहा हूँ, करते मैं हैं, 50,000 टीमें रुपए होती दे हैं। रहा आप हूँ। किसी भी फलाई इदारे में जाएंगे, उनके पास टीमें होती हैं जो वेरीफाई करते हैं। सही है। आप अभी जाइए ऑफिस में, किसी भी फलाई इदारे के बाहर लोग खड़े होंगे, जी मुझे अर्जेंट चाहिए 2 लाख रुपए। क्यों चाहिए? मेरी वो फला वेंटिलेटर पे है अस्पताल में, कैसे नहीं दोगे, रोएगा भी। लेकिन जब आप वेरीफाई करने पहुंचोगे भाग जाएगा रास्ते से। क्या वो जाली केस था? तो जहाँ सही केस आ रहे हैं वहाँ फेक भी आ रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग जो होते हैं, हमारी टीमें होती हैं पूरी हर इलाके की। ये मली लांडी कोरंगी की वेरीफाई करेगा, ये फला इलाके की वेरीफाई करेगा। वो जाते हैं वेरीफाई करते हैं, जेन्युइन केस है, ये लो यार आपका हक है। तो इसको आप उससे हरगिज ना मिलाएं। श्योर। आप सारे माफिया से भिड़ जाते हैं, आप हमेशा मशहूर रहे कि आप भिड़ जाते हैं। जैसा के इलेक्ट्रिक माफिया हो गया, आपने उन्हें बारिशों के सीन में आप सब हुआ, वो एक माफिया, आप उससे क्या भिड़ हुआ? गए। सीन क्या हुआ पहले तो ये बताओ ना। हमारे बच्चे मर रहे थे, हाँ। हमारी बहनें, हमारी हाँ, बेटियां, हकीकत हमारी है। माएं, हमारे बच्चे जो ऑफिस से आ रहे हैं, जो पोल के पास से गुजर रहा है, पोल खींच के चिपका के मार रहा था, तो कौन आवाज उठाएगा? जाओ तुम डरते रहो, हम तो उठाएंगे। हमने उठाई है, बस हमने दफन ही नहीं होने दिया जब तक पर्चा नहीं कटवा दिया उनके खिलाफ। मालिकों के नाम से कटवाया है, हम तो नहीं डरे। उसके बाद क्या हुआ? क्या हो गया? जो उन्होंने केसेस किए फेस कर रहे हैं। 6.5 लाख पोलों पर अर्थिंग हुई कि नहीं हुई? हुई। तो फिर अब तो नहीं मर रहे लोग बारिशों में। डायलिसिस सेंटर आप खोल रहे हैं, तो डायलिसिस माफिया भी इस तरह ही सीन होगा। तो यार बात ये कि अगर मेरी फैमिली में किसी को डायलिसिस की जरूरत पड़ जाए, सही है। महीने का 3 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे यार? जिसका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता जब तक कब्र में नहीं ये जाए। हर चीज का हल जफर अब्बास ही क्यों सोच रहा है? ये नहीं, गवर्नमेंट मैं- क्यों नहीं सोच रही है? हाँ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मैं तो बार बार लोगों से बोलता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने इदारे को कहाँ देखना चाहते हो। मैं उसके जवाब में यही जुमला बोलता हूँ कि मैं तो अपने इदारे को अपने हाथ से ताला लगाना चाहता हूँ, कि अपने हाथ से लगाऊं। भाई जिसकी जिम्मेदारी है सेहत, तालीम, तहफ्फुज़, वो पूरा करे। ये तो बेसिक है ना हमारे। हाँ, रियासत ये बेसिक है। जिस दिन उसको पूरा कर लेंगे, हम खुद अपने हाथ से बंद कर देंगे। हम क्यों चाहेंगे यार? हम तो अपने पर रख के सोचते हैं कि हमें दर्द होता है कल को हमारी माँ किसी फलाई इदारे के दफ्तर में जाके लगे, अल्लाह न करे उस पर ऐसा वक्त आए, वो बोले अम्मा लेटर लिख दो, क्या मसला है तुम्हारे साथ? फिर वो लेटर लिखे, वो समझे लेटर लिखते ही पे ऑर्डर या चेक मिल जाएगा। अच्छा ठीक है अम्मा हम वेरीफाई करेंगे, जब नंबर आएगा बताएंगे। वो वापस कैसे जाएगी अपने घर तक? कितने भारी पाँव से जाएगी? तो सबकी जिम्मेदारी जफर अब्बास की है, मैं सोशल वर्कर हूँ यार, गवर्नमेंट की नहीं है। और अगर गवर्नमेंट अगर करना शुरू हो जाएगी तो फिर करना ही गवर्नमेंट को है। तो करना चाहिए। तो नहीं कर रही ना। आपके सामने लोग भूखे नहीं है, भूखे आपके बहुत सामने नहीं लोग है। भूख से खुदकुशी नहीं कर रहे। वो सहाफी आपके सामने नहीं है जो भूखा था, जिसने अपने 6 बच्चों के सामने पंखे पे लटक के खुदकुशी कर ली थी। तो यार क्या करें? हम इंतजार करें पूरा शहर मर जाए? अगर लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं, जफर अब्बास अगर तुम बोलोगे तो हम तुम्हें लाखों बोरे राशन देंगे, अगर तुम बोलोगे लाखों मच्छरदानियां देंगे, तुम बोलोगे 1-1 लाख लोगों को सहरी करानी है जफर अब्बास हम पैसा देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें क्यों नहीं करवाऊं? इनका राइट नहीं है जिंदगी भर किसी अच्छे होटल में जाए खाना खाने? बस सिर्फ ये बोर्ड देखेंगे, अच्छा ये रेस्टोरेंट, ये बुफे, ये चाइनीज, वो थाईलैंड, फलाना ढिमाका, बस नहीं भाई। आओ पैसे दो, खाना खिलाएंगे इन लोगों को। पहली रमजान की सहरी में शुतुरमुर्ग है, दूसरी को हिरन है, तीसरी को फलाना है। हिरन नहीं मतलब जो भी डिशेज अलाउ सब तो खिला रहे हैं। पहले तो आपने खिला दिया। हाँ। इस दफा का क्या प्लान है आपका? कैसे देखिए, करेंगे? मैंने अभी आपने रोते हुए वो वीडियो डाली, मैं 2 दिन पहले डाली है शायद। बिल्कुल मैंने क्लियर बताया, हमारे पास आटा ही नहीं दस्तरखान में खिलाने के लिए, हम चावल खिला रहे हैं। मैं किस लिए बता रहा हूँ? ताकि जो बाहर बैठा हुआ है उसको पता चले भाई। मतलब वो लेवल आ गया कि जफर अब्बास बोल रहा है कि मेरे पास राशन नहीं है, मेरे पास आटा नहीं है। सच बता रहा हूँ जो मैं शतर आपको। मुर्ग खिला रहे हैं और जो हम मैं नहीं खा सकते वो खिला आपके रहे हैं। सामने डोनरों को बैठ के अभी फोन करता हूँ, उनको तो नहीं मालूम होगा ना मेरे बराबर में, स्पीकर खोल के करता हूँ। जो 50 लाख वाला डोनर है ना, वो 5 लाख नहीं दे रहा यार। वो बोल रहा है जफर तेरे को तो पता है हालात क्या है यार, मेरे इतने कंटेनर फंसे में पोर्ट पे, मेरा इतने स्टाफ की तनख्वाहें फंस गई हैं, मैंने अभी 6000 लोगों को नौकरी से निकाला है। लोग मुसीबत में आते जा रहे हैं, ये समझ में क्यों नहीं आ रहा हुकूमत की? मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का जब इंतकाल हुआ, उस पर बहुत मजाक उड़ा उनका, बहुत मजाक उड़ा। आपने उसके बाद वीडियो कोई पोस्ट की तो लोगों ने मजाक उड़ाना बंद कर दिया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन आमीन। जब आमिर भाई रो रहे थे लाइव आके, आपके साथ कुछ और लोग भी हैं, वो रो रहे थे कि मेरी मदद करो, जब आप कहाँ थे? उनके घर के बाहर नहीं थे। इंतकाल के बाद ही क्यों सब उनके घर के बाहर आए? देखो मेरी बात बड़ा गौर से सुनो मेरे भाई, हम तो आमिर लियाकत साहब से राब्ते में थे, बल्कि हमने उनकी मीडिया टीम को ये भी बोला जो हालत लोग उनके साथ कर रहे हैं किसी दिन भी घर में जिंदा नहीं मिलेंगे। जाओ खुदा के वास्ते इनका ख्याल रखो, इतना ज़हनी डिप्रेशन में डाल रहे हो। क्यों हम अपने ऊपर रख के सोच रहे थे कि अगर हमें 4 लोग जानना शुरू हो जाए और हमारी तुम नंगी वीडियोस डालना शुरू कर दो तो हमारे साथ क्या होगा, हम कितने दिन जिंदा रहेंगे। तो वो शख्स जिसको 4 करोड़ लोग जानते थे, मुझे अगर 4 जानते हैं, जिसने रमजान ट्रांसमिशन चला के दी लोगों को, जिसने मॉर्निंग शोज दिए, जो आलिम ऑनलाइन का पानी, जिसने मतलब जब आमिर भाई रो रहे थे तो आपको उनके घर के बाहर थे जाना थे, आपको नहीं, वीडियो मैं में लेना बता चाहिए रहा था। हूँ, आमिर भाई क्या मैं है, बता खैर रहा हूँ सीन है। आपको, हमने उस वक्त भी
रब्ता किया, लेकिन जिस वक्त बिल्कुल आखिरी वक्त था, जिस वक्त बहुत रोना पीटना, वो किसी से नहीं मिल लेते। अच्छा, उन्हें मना कर किसी से दिया भी था। नहीं। तो आप देख लें, हमारी तो वो लाइव वीडियोस मौजूद है कि आओ आमिर लियाकत साहब का घर पहली दफा दिखाते हैं। जफर अब्बास ने दिखाया था, नीचे से शुरू किया था दिखाना, एक एक कमरा सब कुछ। जिस वक्त उनकी सेकंड तूबा साहिबा से गालिबन शादी थी, पूछ लें, वो उस वीडियो में है वो भी। तो हमने तो सब कुछ दिखाया था भाई, हम तो राब्ते में थे। लेकिन मुझे अफसोस ही हो रहा था, एक शख्स जिसने पाकिस्तान में बड़ी मेहनत की, अपना नाम बनाया, हो सकता है आपको उसकी सियासी कोई चीज पसंद नहीं आ रही हो सकता है उससे भी गलतियां होती हैं, इंसान से हो गई हो, लेकिन अगर कोई मर गया है तो तो मजाक हमारे नहीं ये उड़ाना दस्तूर चाहिए। है यार, मरने वाले के लिए क्या जाता है, अल्लाह उसको आला मकाम दे और दुआ करो उसके जो सगीरा कबीरा गुनाह है, अल्लाह माफ कर दे। आमीन। यार आप बोल रहे हो मजाक, ऐसे ऐसे जोक, अभी मरे हुए 10 मिनट नहीं हुआ, खबर आया हुआ पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो मैंने सिर्फ लोगों से इतनी अपील की थी, अगर किसी शख्स के साथ भी ये जुल्म हो जो उसके साथ हुआ और वो इसकी वजह से मर जाए, तो यार मरे हुए आदमी को तो मजाक ना उड़ाओ। अगर आप आमिर लियाकत की जगह होते आप क्या करते उस टाइम? मेरे ख्याल में शायद मैं इससे पहले ही मर चुका हूँ।